मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर विकास जैन, लेक्चरर वीटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट रोहतक। मैं जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में गए हैं उन लोगों के लिए आज कैरियर टिप्स देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट ऑल क्लियर गए हैं, जिनकी कोई कंपार्टमेंट नहीं है, उनका तो बढ़िया है, वो अब कोई काम सीखना शुरू कर सकते हैं। यानी कि इस सेमेस्टर में आपको 4-5 पेपर तैयार करने हैं। वो कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले पेपर तैयार कर चुके हो तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। तो ऐसे केस में आप लोग अब काम सीख सकते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख सकता है, किसी मैकेनिक के पास जाकर, कहीं वर्कशॉप वगैरह में जा के। कोई सिविल का बच्चा है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा के काम देख सकता है, सीख सकता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली काम आप सीखोगे, देखोगे, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मैकेनिकल का बच्चा है वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है, किसी रिपेयरिंग शॉप पे जा सकता है, कहीं पे वेल्डिंग शॉप है, कहीं फिटिंग शॉप है, कहीं पे भी, या जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की सर्विसिंग वगैरह होती है कोई मैकेनिक के पास में। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली काम सीखोगे नहीं, देखोगे नहीं और अपने हाथ से नहीं काम करोगे, तब तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है थोड़ी सी, वो इस सेमेस्टर में किसी और चीज़ पे ना ध्यान दे करके वो अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करें। और जिनकी है ज़्यादा कंपार्टमेंट, वो भी थोड़ा सा पहले तो ये देखेंगे 5वें सेमेस्टर में कंपार्टमेंट ना आए। जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट हैं उनको तैयार करना आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से प्लान बनाएं कि वो कुछ कंपार्टमेंट इस सेमेस्टर में क्लियर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले सेमेस्टर में कंपार्टमेंट बाकी कंप्लीट करें। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप अगले सेमेस्टर पे रिस्क लेते हो, आपका एक भी पेपर रह गया, तो उस केस में आपका डिप्लोमा किसी काम का नहीं होगा जब तक कि पेपर क्लियर ना हो जाए। ना आप किसी सरकारी नौकरी पे अप्लाई कर सकते हैं, ना आप बीटेक में अप्लाई कर सकते हैं, ना कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। एक हेडेक आप लोगों के लिए खामखा खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्लानिंग बना करके आप लोग काम कर सकते हैं। ये सेमेस्टर बड़ा स्कोरिंग सेमेस्टर होता है, क्योंकि इसमें अब आएगी धीरे धीरे सर्दियाँ आएगी, और सर्दियों में पढ़ना आसान है, दिन बढ़िया हो जाएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा, तीज त्यौहार भी आएंगे। ये सेमेस्टर बहुत अच्छा सेमेस्टर होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है इस सेमेस्टर में, लेकिन इसके बावजूद रातें लंबी होगी, आप आराम से कपड़ों रजाई में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि प्लानिंग बना के चलिए और प्लानिंग से अपने इसकी सब्जेक्टों की तैयारी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।